हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं BSEB यानी कि बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन का एक और चैप्टर के बारे में जो 12th क्लास का है, जिसका नाम क्या है, अ पिंच ऑफ स्नफ, रिटन बाय मनोहर मालगोनकर। देखिए, यह पूरे चैप्टर नहीं है, यह सिर्फ समरी है जो आपके प्रोज सेक्शन में 10 नंबर का समरी आता है। उसमें से कोई एक चैप्टर के समरी के बारे में लिखना होता है, तो उसी का सीरीज है। और यह आज चैप्टर है क्या, अ पिंच ऑफ स्नफ। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे। देखिए, कम व्यूज़ है, ये सोचकर आप इस वीडियो के ना देखें तो ये आपके लिए हानिकारक होगा, क्योंकि मेरा मानना है कि आप इस वीडियो को एक बार देख लीजिए। ना पसंद आए तो कमेंट में कहिएगा कि कुछ और बदलाव करने के लिए, तो वहाँ पर बदलाव कर देंगे। और हमको लगता है कि आप इस चैप्टर को जैसे हम बनाए हुए हैं, जैसे तैयार किए हुए इसका PPT, उसी आधार पर अगर एग्ज़ाम में लिख दीजिएगा तो आपको 10 में से 8 से 9 नंबर तो कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा पॉइंट, जो पूरे चैप्टर में जो मेन पॉइंट है वही इसमें रखा गया है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को पूरा देखिए, आराम से देखिए, वीडियो को पूरा देखिए, खाली समय में देखिए, लेकिन देखिए पूरा, आपको पूरा समझ में आएगा। हम बढ़िया से इसको एक्सप्लेन करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते। देखिए, लिखा हुआ है अ पिंच ऑफ ए स्नफ। यह एक चैप्टर है जो रिटन बाय किसके द्वारा है, मैंने मनोहर मालगोनकर के द्वारा। यहाँ पर बाय राजेश कुमार इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इस चैप्टर के समरी को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, यहाँ मेरे द्वारा बनाया गया है। आगे देखिए इसमें क्या कहता है, लिखा है। देखिए, ये समरी ऑफ द लेसन है। अब देखिए, अ पिंच ऑफ स्नफ, पहले तो यह जान लीजिए कि पिंच होता है, सॉरी द स्नफ होता क्या है। तो देखिए, द स्नफ एक नशीली पदार्थ होता है, जैसे ड्रग्स वगैरह होता है ना, कि आप देखते होइएगा मूवी में, फिल्म सब में, कि उसमें वाइट करके कुछ डाल के उसको नाक से सूंघता है लोग। तो उसी प्रकार से एक नशीली पदार्थ होता है जिसका नाम क्या है, सनफ। देखिए, इस पर लिखा भी है, दिस टोबैको प्रोडक्ट कैन डैमेज योर हेल्थ, यानी कि यह जो टोबैको प्रोडक्ट है, यह आपके हेल्थ को क्या कर सकता है, ख़राब कर सकता है। एंड इज एडिक्टिव, एंड आपको इसकी लत लगा सकता है। तो चलिए, और देखिए, इसी प्रकार से इसको लोग लेता है जैसे ड्रग्स वगैरह लेता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर के समरी में। तो देखिए क्या कह रहा है इस चैप्टर, कहता है अ पिंच ऑफ स्नफ इज अ शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय मनोहर मालगोनकर। कहने का मतलब कि यह जो ये पिंच ऑफ स्नफ जो स्टोरी है, वह कौन स्टोरी है, एक शॉर्ट स्टोरी है, छोटी कहानी है, जो किनके द्वारा लिखा गया है, मनोहर मालगोनकर के द्वारा। ही वॉज बॉर्न इन 1913, यानी कि उनका जन्म कब हुआ था, 1913 ईस्वी में। ही इज़ अ वेल नोन नोवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। वह ही बहुत ही प्रसिद्ध, वेल नोन का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा जानकार, किसमें था, एक नॉवेलिस्ट था और एक स्टोरी राइटर, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा नॉवेलिस्ट और स्टोरी राइटर में क्या थे, प्रसिद्ध थे। दिस स्टोरी इज फुल ऑफ विट एंड एडवेंचर्स। कहने का मतलब कि इस स्टोरी में विट मतलब होता है बुद्धि, और एडवेंचर्स मतलब होता है साहसिक कार्य, यानी कि यह स्टोरी बुद्धि और साहसिक कार्य से भरा पड़ा है। आगे देखिए नेक्स्ट में कहता है, इन दिस स्टोरी ऑथर सोज द विट ऑफ नानू काका। कहता है कि इस स्टोरी में ऑथर दिखाना चाहते हैं बुद्धि ऑफ नानू काका का, यानी कि नानू काका के बुद्धि के बारे में और नानू काका के साहसिक कार्य के बारे में। व्हेन ऑथर्स मदर अनाउंसेस, जब ऑथर की मम्मी यह अनाउंस करती है, नानू काका इज कमिंग, देन नानू काका आ रहा है, देन तब ऑथर गोट डिसअपॉइंटेड, तब ऑथर क्या हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। क्यों निराश होते हैं, आगे देखिए। बट एनी हाउ, लेकिन फिर भी, द नरेटर गोज टू द स्टेशन, फिर भी नरेटर कहाँ जाता है, यानी कि ऑथर कहाँ जाते हैं, स्टेशन पर जाते हैं।
एंड मीट्स हिम और उनसे मिलते हैं, हु हैज़ एन इम्प्रेसिव पर्सनालिटी जिसके पास एक क्या है, बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है, विथ वाइट हेयर्स एंड मॉस्टेच, यानी कि वो जिससे मिलते हैं यानी कि नानू काका से मिलते हैं तो उनका जो पर्सनालिटी होता है वह क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा आकर्षित होता है, किसके साथ, उजले के बालों के साथ और मूँछों के साथ। तो चलिए आगे मिलते हैं, आगे के पैराग्राफ देखते हैं क्या लिखा हुआ है। नानू काका केम टू नरेटर्स हाउस टू मीट सब मिनिस्टर्स, यानी कि नानू काका नरेटर के घर क्यों आते हैं, कुछ मिनिस्टर से मिलने के लिए आते हैं। नानू काका टेक्स अ पिंच ऑफ स्नफ, यानी कि नानू काका एक चुटकी सूंघनी लेते हैं। अ पिंच ऑफ स्नफ का मीनिंग हम शुरू में ना बताएं। अ पिंच ऑफ स्नफ का मतलब होता है एक चुटकी सूंघनी। एंड नरेटर टूक नानू काका टू सी द वेलफेयर मिनिस्टर, और उसके बाद नानू काका नरेटर जो होता है, ऑथर जो होता है, वह नानू काका क्या करता है, उसको ले जाता है वेलफेयर मिनिस्टर के पास दिखाने के लिए। ही टेक्स स्प्लेंडेड कार, यानी कि जब किसी मिनिस्टर से मिलने जाना है तो बढ़िया कार होना चाहिए, तो क्या कहता है, ही टेक्स स्प्लेंडेड कार, यानी कि वह एक बहुत ही अच्छा कार लेता है। फॉर दिस, उस कार के लिए क्या करता है, वह इस धोबी को बुलाता है। ही कॉल्स फॉर अ धोबी एंड यूजेस टू ट्रैप द मैनेजर ऑफ सिक्का ऑटो डीलर्स, देन ही टेक्स कार टू मिनिस्टर। कहने का मतलब उसको एक कार चाहिए, उस कार के लिए उस धोबी को बुलाता है और धोबी के मदद से उसके प्रयोग से मैनेजर ऑफ सिक्का ऑटो डीलर्स के फंसाता है, यानी कि सिक्का ऑटो डीलर्स के जो मैनेजर होता है उसको क्या करता है, ट्रैप करता है। तब वह कार लेकर मिनिस्टर के पास चला जाता है। आगे देखिए क्या कह रहा है। देखिए इस चैप्टर में बहुत सारा पॉइंट छूटा हुआ है, इसमें हम सिर्फ समरी रखे हुए हैं, पूरे लेसन नहीं है। पूरे लेसन पढ़िएगा तब आपको और अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर आपको समरी कराना है जो आपको एग्ज़ाम में आता है, इसीलिए हम सिर्फ समरी किए हैं। अगर व्यूज़ अच्छा गया तो आप कहिएगा तो हम चैप्टर का भी बनाकर रख देंगे। देखिए क्या कहता है, इन विजिटर्स बुक। देखिए आप जब कहीं पर बड़े बड़े लोगों से मिलने जाइएगा, बड़े बड़े स्थान पर जाइएगा तो वहाँ पर डायरी मेंटेन किया जाता है, यानी कि जो विजिटर्स होता है, यानी कि जो भ्रमण करने वाला होता है, वह कब आता है, उसका नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, वह कब जाता है, ये सब विजिटर्स बुक में दर्ज किया जाता है। तो लिखा हुआ है कि इन विजिटर्स बुक ही मेंशन, जब वह मिनिस्टर के पास जाते हैं तो विजिटर्स बुक्स में क्या करते हैं, वह अपने आप को मेंशन करते हैं, हिमसेल्फ, वो अपने आप को मेंशन करते हैं द हेरिडिटरी पंडित और टू द महाराजा ऑफ नैनोर, यानी कि वह अपने आप को महाराजा नैनोर के कुल पुरोहित के रूप में वहाँ पर दर्ज करवाते हैं। एट लास्ट, अंत में, ही गेव दिल्ली एड्रेस वेयर द राइटर लिप्स, यानी नरेटर लिप्स। अंत में वह दिल्ली का एड्रेस दे देते हैं जहाँ पर नरेटर क्या करता है, रहता है। इन द लॉन्ग रन, बहुत दिनों के बाद, द वेलफेयर मिनिस्टर हिमसेल्फ कम्स, यानी कि वेलफेयर मिनिस्टर खुद ही आते हैं रेसिडेंस ऑफ राइटर, यानी कि राइटर के घर पर। वेयर नानू काका वेलकम्स हिम विथ रिस्पेक्ट, जहाँ पर नानू काका उनका स्वागत बहुत ही ज़्यादा आदरपूर्ण से करता है। देखिए इसमें नानू काका मिनिस्टर से मिलने के लिए क्या क्या करते हैं वह सब पूरे के पूरे चैप्टर पढ़िएगा तब समझ में आएगा। हम तो सिर्फ वही लिखे हैं जो आपके एग्ज़ाम में है। तो इसमें क्या हुआ कि उन धोबी से मिलता है, वो अपना कपड़ा देता है, उसमें कुछ पैसा छोड़ देता है जिससे लगता है कि यह बहुत बड़े आदमी हैं। उसी प्रकार से तब मिनिस्टर को भी लग जाता है कि हाँ बहुत बड़े आदमी हैं, तो उनसे मिलने आता है उसके घर पर ही। इन लास्ट दस दिस स्टोरी, अंत में वह स्टोरी, मतलब अंत में हम यह समझते हैं कि यह स्टोरी दिखाता है हमें साहसिक रूप एंड डिटर्मिनेशन ऑफ नानू काका टू डू एनीथिंग। साहसिक रूप और नानू काका के क्षमता को दर्शाता है कि नानू काका कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ पर समरी हो जाता है समाप्त।
यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, क्या कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शेयर तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए। इसी प्रकार से यदि वीडियो पर व्यू जाता रहा, अच्छा जाता रहा, तो आगे भी हम वीडियो बनाते रहेंगे। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।